सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। जिस चंद्र वंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म की पाप नष्ट हो जाती है, उसी चंद्र वंश में देखे थोड़ी देर ये सोनों में आए हुए प्राची यादव और सूर्याल से यादव मुरेठी के रहने वाले हैं। और एक हार आया है विजेंद्र यादव परीक्षण जी के साले साथ। सब लोग बोले ताली बजाते हुए। देखे कितने लोग भगवान से प्रेम करते, जरा हाथ उठा के थोड़ा ताली बजाना। सब करते हैं नगला गली के लोग। इस ब्रजभूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। सौभाग्य हमारा कि जब आप कृष्ण जैसे आगे चली गई वो हमारा भी जन्म हुआ। अपने देश भारत को माता दर्जा मिला है। अपने देश भारत को कहते हैं भारत माता। दूसरे देश को किसी ने मां कहते नहीं बुलाया, ना पाकिस्तान को मां कहा, ना चीन को मां बताया, ना अमेरिका को मां बताया, लेकिन अपने देश को कहा कि भारत माता। और ये तो हमेशा से मशहूर होता चला आया है कि जापान का सामान है और अमेरिका का विज्ञान और हिंदुस्तान का जवाब। ये तीन चीजें हमेशा आगे रही है। अमेरिका का विज्ञान, जापान का सामान और हिंदुस्तान का जवाब।
हिस्सा तैयार रहा है सबसे आगे। और ये अपना देश भारत जो है, हमारे देश भारत को विदेशी लोग एक सोने की चिड़िया कहा करते थे, सोने की चिड़िया। लगभग पौने 600 वर्ष अपना देश गुलामी के दलदल में रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा। सोना तो निकाल ले, सोना तो बचा ले, चिड़िया चिड़िया बची, लोग चिड़िया के भी पीछे पड़े। देख रहे हो आप लोग, जमाना में फर्क आ गया, जमाना बदल गया। और ये केवल हुई है हम लोगों की भूल के कारण, हम लोगों की भूलें कहीं न कहीं हो, जिससे हमारा हिंदुस्तान गुलामी के दलदल में फंस गया। कभी शिवराम ने एक गीत लिखा था और कभी शिवराम ने एक चीज कही थी। हमारा ये हिंदुस्तान जो है सबसे पहली भूल बनी बीरबल से। ये बीरबल जो थे ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, वे ब्राह्मण। सबसे पहली भूल तो बीरबल से ही बन गए। एक बार अकबर का मूड साफ था तो अकबर बीरबल से हंसा हुआ बोला, भैया बीरबल इधर आ, हमें अब इस्लाम धर्म कबूल नहीं है, हमें हिंदू बना लीजिए। तो बीरबल ने उत्तर दिया, सुबह बनाऊंगा। और सुबह होते ही होते बीरबल ने गधा पकड़ लिया, साबुन से नहलाने लगा। अकबर ने पूछ लिया, बीरबल क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल बोला, महाराज इस गधा को घोड़ा बना रहा हूं। तो अकबर बोला, गोपीनाथ क्या ये गधा घोड़ा बन सकता है? तो क्या उनका बीरबल कहा, क्या मुसलमान हिंदू बन सकता है? अगर वो भूल बीरबल से न हुई होती, अकबर को हिंदू बना लिया होता, तो आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान धर्म ही नहीं होता।
सुखदेव ने सुनो महाराज परीक्षित, मथुरा के बीच एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा था आहू। और जो आहू हुए इन्हीं के घर में दो लड़का पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन राजा बने मथुरा के, इनके पत्नी थी जिसका नाम था पबररेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी पबररेखा। और इस पबररेखा का ये नियम और था, जब ये पबररेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के दर्शन और उनके पैर छूना, फिर घर का कोई दूसरा काम करना। सबसे पहले पति के पैर छूना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी, अगर ये हम सवाल करें, लोगों में ऐसी बहुत सी स्त्री है जो रोजाना सुबह उठ के अपने पति के पैर छूती। चलो सभी सुबह और पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है तो पति के पैर छूएगा। समय नहीं रहा जो सुबह सुबह पैर छुए जाए। इधर यही नहीं मालूम पड़ा सूर्य मुझे या नए मुझे कहां से पहले से, और सवेरे 6-6 बार जगा की आगे खुलती है, आगे खुली ना तो पति के पैर काम से में भारी शीशा वापिस होकर दुनिया का जरूर अंतर आ गया है। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा हित करती थी, बड़ा प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी, मतलब पहले भूतकाल में। और वैसे ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को न चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है बोले समय पर, तब तक बोले, तब तक जब तक की आज की स्त्री के पति में दो चीजें दिखाई देती तो खूब मानती। दो चीज, एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, और खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार, तब तक जब तक जेब थोड़ी उचगी उचगी सी रहती है। ऐसे चुनाव है ये हम एक घर की कहानी नहीं कह रहे, हर घर की कहानी बता रहे। देखा होगा आप लोगों ने, और होना देखा हो तो अब किसी दिन अजवाइस करके जरूर देख लेना। तुम बाहर से आ पैसा पैदा करके ला, अरे घुसो तो अम्मा तुम की तरफ देखो, देव की तरफ घर के संजा को पैर सुना दिए अपने पलक के साथ हमारे इसका ये नियम था, रोजाना सुबह उठते अपने पति के पैर छूना। और इन्हीं महाराज उग्रसेन के घर में एक लड़का था जिसका नाम था कंस। एक विद्वान ये बता रहा है कि कंस जो था उग्रसेन का लड़का, ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ। लेकिन बात ये कैसे हो सकती है, पत्नी उग्रसेन की राक्षस से क्या लेना देना, और ये शुरुआत से चला है।
साथ बाग में घूमने के लिए, तो उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता देखी, उसके रूप को देखकर के पागल हो गया। ये 100 रुपया हमें ग्रहण कर रहे श्रीमान सूबेदार मेजर साहब और सुभाष यादव फौजी, जो ये सूबेदार मेजर सुभाष यादव फौजी की तरफ से 100 रुपया ग्राम भरवा के रहने वाले हो और 100 रुपया भेजवा रही है। हमारे पास 500 रुपया भंडारे आई है उदयवीर सिंह यादव सलहरी नगर पीटा के रहने वाले हो, उनकी तरफ से, और सभी कलश वाली कन्याओं को 1-1 100 और 50 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को आलोक यादव सतपाल के साले साहब जो फरुखाबाद के रहने वाले हो। कलश वाली कन्याओं सामने आ जाइए और ये 1-1 टिफिन 20-20 रुपया कलश वाली कन्याओं को आई है। अखिलेश यादव ये बात फरुखाबाद के रहने वाले हो। कलश वाली कन्याओं सामने खड़ी हो गई और 50 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को 1-1 टिफिन कलश वाली कन्याओं को भूपेंद्र यादव ये बात फरुखाबाद के रहने वाले हो, जो सतपाल के साले साहब। सभी कलश वाली कन्याओं को 1-1 स्टॉल, ये 50 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को रवि कुमार यादव सतपाल के साले साहब जो बात फरुखाबाद के रहने वाले हो। 51 रुपये आए हैं विकास यादव पहलवान बेटा जिला किशोर, उनकी तरफ से नगला मली के रहने वाले हो। 101 रुपया अतुल यादव नगला भक्त, उनकी तरफ से, और 101 रुपया विपिन यादव नगला मोहन, 101 रुपया लाल बहादुर पूर्व प्रधानमंत्री ये बाबूपुरा के रहने वाले हो, और 100 रुपया संजीत फौजी, 100 रुपया अभिष फौजी दोनों भाई उनकी तरफ से आए हैं। पवन रेखा की जब कमोस्ती उस राक्षस ने देखी तो पागल हो गया, मन में सोच लगा हम इससे मिलना जरूर है, छल जरूर करेंगे, लेकिन छल कर कैसे पाएंगे। पतिव्रता और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कि ये कोई तितली के पंख तो तोड़ रहा है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी। लेकिन वो राक्षस पवन रेखा के रूप में इतना आसक्त हो गया, काम की वासना में इतना अंधा हो गया कि उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है। उसे ये नहीं पता ये दूसरे की और दूसरी चाहिए उसका कौआ अंधोरा ओ बदन में ओ कामी अंधोरा तेरा मायरी उसके रूप में इतना अंधा हो गया, ये नहीं सोच पा रहा है ये पराई औरत है और पराई औरत बेसगी बेले है।
राक्षस मन में विचार करता है मिलना तो है ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। अब पवन रेखा से मिलने के लिए उसने उनके पति का ही भेष बना लिया। वो तो सेन का भेष बना करके सामने खड़ा हो गया, लेकिन पवन रेखा नहीं पहचान पाई है मेरे पति या राक्षस। मौका पाकर के उस राक्षस ने धोखा से बाकी चले और पियो सती संभोग और प्रकट है गयो मन में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में बड़े राक्षस अपने रूप में आ गया। जो ये पवन रेखा ने दृश्य देखा तो पवन रेखा के पैरों के तले जमीन की सभी बोली कभी ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊं? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं? अगर ये बात हमें पहले पता होगी तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, सब कर देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं है। और वो राक्षस से चिल्लाती हुई पवन रेखा बोली, श्राप देती वसन मैं तुझे जिंदा जला देते, लेकिन अब हम किसी के लायक नहीं रहे। तो राक्षस ने उत्तर दिया है, देखो पवन रेखा जो होना था वो तो अगर तुम्हें तकलीफ है, कष्ट है तो एक वचन हम तुम्हें दे रहे कि अब तुम अपने घर पे जाओ। अभी तक तुम्हारे लड़का नहीं हुआ था, मगर अब हम तुम्हें ये वचन देते कि अब तुम्हारे लड़का होगा। बताया लड़का कैसा होगा? बोली बता, तेरे जैसा राक्षस ही तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस तो होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा तो राक्षस होगा।